सवाल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, जो यहाँ पर हमने मामला करना है वो ये है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। दो मैट्रिसेस के अंदर क्या है कि जो a प्लस बी, ये सारा जितना भी गिवन है, ये सारे का सारा, यानी a प्लस बी सी माइनस 3 बी माइनस 4, ये सारा इसके इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो पहली रकम है वो पहली के इक्वल होगी, जो दूसरी होगी वो दूसरी के इक्वल, जो तीसरी होगी यानी ये सेकंड रो में पहला एलिमेंट वो इसके बराबर रखेंगे, जो सेकंड रो में दूसरा एलिमेंट है उसे सेकंड रो के दूसरा एलिमेंट के बराबर रखेंगे। और यूं हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी मैंने लिख दिया है। साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट जो है वो इसको आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब इस पहले एलिमेंट को हमने पहले के इक्वल रखा तो हमें ए मिल गया। कैसे मिल गया? इधर +2 है, आप एडिटिव इन्वर्स लगा दें, इधर भी एडिटिव इन्वर्स, यानी उर्दू में कहिए तो जिमी माकूस, ऐसा करना पड़ता है। या बहुत सारे साथी कह देते हैं कि इधर जमा है उधर नफ़ी है, वो भी ठीक है, मेरा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया है। 5 में से 2 गया तो आपको 3 मिलेगा। यूँ हमें ए मिल गया। अब बी की बारी है, यानी सॉरी सी में देखें, सी माइनस 3 8 के इक्वल है। तो अब देखिए इधर आपके पास लिखा हुआ है सी माइनस 3, तो आप जमा 3 एडिटिव इन्वर्स लगा दिया। जो हम लेफ्ट पे करेंगे वही हम राइट पे भी करेंगे। अब इससे कैंसिल हो गया तो सी की कीमत आ गई 11। ठीक हो गया जी। अब देखें जो तीसरा एलिमेंट, ये दूसरी रो में पहला एलिमेंट दूसरी रो की पहले एलिमेंट के बराबर लिखेंगे, यानी इसको हम 6 के इक्वल लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल। जब यहाँ पर b -1 है तो आप यहाँ पर +1 लगाएंगे, इधर भी आप +1 लगाएंगे। ये ख़त्म। कांटा लगाना ज़रूरी नहीं होता, कांटे लगाने से क्वेश्चन ख़राब होता है, अच्छा नहीं नज़र आता। 6 और 1 7 चेक करने वाले को पता है कि ये कैंसिल हुआ है। यहाँ पर d +4 है तो -4 इधर भी करेंगे, लेकिन उसको पहले बराबर तो रखें ना। ये देखिए जो d +4 है वो 4 के इक्वल है, तो इधर 4 लिखेंगे। तो इधर भी -4 तो इधर भी -4, फिर यहाँ से मिला d, यहाँ से मिला 0। तो आप देखिए तमाम a b c d और d की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट हो गई हैं। हम इसके अंदर तमाम क्वेश्चन करेंगे जो बाकी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा है कि इफ़ दिस सारी वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो फिर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। उर्दू लिखा हुआ है, इंग्लिश बता रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए? आलू अंडे वो घर में अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर देखें 2x + 1 इज इक्वल टू 9, तो आप लिखेंगे पहली वैल्यू को पहली के इक्वल, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। जब एक कालेब दूसरे की इक्वल हो तो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आगे जाके बताऊंगा। ये A11 पोजीशन पे है तो A11 पोजीशन के बराबर होगा। A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो देखिए ये पहली वैल्यू पहले के इक्वल। अच्छा, अब यहाँ सारी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 4 के इक्वल, 7 7 के इक्वल, और 5 जो है वो y के इक्वल। तो हम फिर क्या करेंगे? y तो मिल गया हमें, अब हमने सिर्फ x को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल। तो आप इसका पहले तो एडिटिव इन्वर्स लगाएं। तो 2x मिला, 1 को 1 खा गया, यहाँ 8 आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाएं, यानी 2x को भी 2 पे डिवाइड कर दें, राइट हैंड साइड पे भी 2 के डिवाइड कर दें। 2 से 2 कट गया और ये 4 आ गया। ये देखिए आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी तो हमने वही मामला है कि जब हम इसको हल करेंगे तो हम पहली वैल्यू को 10 के इक्वल रखेंगे, यानी हम लिखेंगे a + d इज इक्वल टू 10। और इसको आप चाहे तो पहली इक्वेशन कर लें। फिर दूसरी जो वैल्यू है 2d - 1 इज इक्वल टू 5। फिर आपके पास है जी 3b + 2 11, 3b + 2 इज इक्वल टू 11। फिर आपके पास है जी 4 इज इक्वल टू c। तो आप खुद देखिए जो पहली वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल गई।
कि c इज इक्वल टू 4। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसे आप 2 का नाम दें, इसे 3 का नाम दें, इसे 4 का नाम दे दें। तो बहुत ही सिंपल कि यहाँ पर अगर हम 2 को हल करें, 2D-1 पहली को इसलिए नहीं करते कि उसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, D होगा तो ये आएगा। दूसरी के अंदर एक वेरिएबल है, हल करेंगे D मिल जाएगा, फिर D को 1 में पुट करेंगे A मिल जाएगा। तो देखिए पहले भी हम इस तरह कर चुके हैं कि एडिटिव इन्वर्स लगा के ना हम दोनों जानिब इधर भी +1 करेंगे, इधर भी +1 करेंगे, तो ये मिलेगा 2D 1 से 1 खा गया, 6 आ गया। अब ये 2D है तो इसको 2D को आप ये 2 से इंडिपेंडेंट करें, यानी इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से डिवाइड कर दें, 2 को 2 खा जाएगा, D आ जाएगा, और D जो हमारे पास है वो इक्वल हो गया 3 के। अब आप खुद देखिए D मिल गया है। अब आप यहाँ पर लिखें 1 बिकम्स, 1 कैसे आएगा, A + D है आपका 10 के इक्वल। आपने D की वैल्यू 3 इसमें रख देनी है, फिर एडिटिव इन्वर्स लगाना है। दोनों जानिब 3 माइनस करने से 3 से 3 कट गया तो A = 7। अब आप 3 चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं। तो तीसरी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, उसमें है ही सिर्फ B, तो B को हम आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। B की तो कोई परेशानी भी नहीं बनेगी हमें। तो ये जी जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। 3B + 2 = 11। तो हम लिखेंगे 3B + 2 - 2, तो 11 - 2, 2 से 2 खा गया तो 3 = 9 आ गया। अब 3 पे इसको डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी, यूँ आपको B = 3 मिल गया। आप देखिए चारों वैल्यूज आसानी से हल हो गई। अब क्वेश्चन का आखिरी सवाल है कि इसमें जब हल करेंगे तो हम रखेंगे पहली वैल्यू को पहली के इक्वल, यानी P + Q = 6, इक्वेशन नंबर 1 कह दें। 5 के बराबर है, और दूसरी जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये 0 के इक्वल रख देंगे, यानी P - 2Q = 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब बड़ा ही सिंपल है कि अगर आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट फरमा लें, तो मैंने 2 लिखा है तो यहाँ मैं 2 पहले लिख रहा हूँ, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। चलें वो वाला मेथड लिखते हैं जो सब लोग करते हैं। P - 2Q = 0, फिर P + Q = 6। ये जो दूसरी है इसके हमने साइन चेंज कर देना है, ये नफ़ी में, ये नफ़ी में, P से P कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा नफ़ी के 2Q। इसको तो नहीं देखना, नफ़ी कर रहे हैं, नफ़ी के 2Q, नफ़ी का Q तो नफ़ी के 3Q, इसका भी साइन चेंज होगा, बराबर नफ़ी 6। अब हमें नफ़ी तो नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए Q, तो नफ़ी 3, इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी, ये रह जाएगा Q। ऊपर नीचे नफ़ी हो तो जमा में जवाब आ जाता है, 6 को 3 पर तकसीम करें तो 2 मिलेगा। आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, अब चाहे आसानी से आप दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिखें 1 बिकम्स P + Q, ये आपका 6 के इक्वल है। ये देखें पहली इक्वेशन में ये 6 के इक्वल है। अभी हमने Q की वैल्यू लिखी है, उसे यहाँ पुट कर दें। अब आप एडिटिव इन्वर्स अप्लाई कर लें, इसे कट जाएगा, नाम भी काटें तो आपकी मर्ज़ी। ये P भी मिल गया, Q भी मिल गया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने फ्रेंड्स और सहेलियों को भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा।